तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल 7300 पे। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हमने पिछले वीडियो में 51 क्वेश्चनों तक बात की थी। अब उसके आगे बढ़ते हैं 52 क्वेश्चन लेके। तो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि एक व्यक्ति ने 3,60,000 रुपये में एक ज़मीन खरीदी। उसमें से वह 2/5 भाग को 25% लाभ पर बेच देता है तथा शेष बची हुई जमीन को वह किस कीमत पर बेचे कि उसे कुल 10% का लाभ हो। तो ये क्वेश्चन आपके समक्ष है और आप इसका सॉल्यूशन भी आपके समक्ष इस प्रकार है कि हमें पता है कि वो कितने रुपए में खरीदी, उसने 3,60,000 रुपये में उसने खरीदी। सो दोस्तों इसका 2/5 भाग को 25% लाभ पे बेचता है। तो 3,60,000 को का 2/5 भाग निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1,44,000 आएगा। अब इसके ऊपर क्या बोल रहा है, वो इसको 25% लाभ पे बेचता है। तो इसका 25% लाभ लेके बेचेंगे तो कितने में बेचा, 1,82,000 में उसने उस वस्तु को, उस जमीन को उसने बेच दिया, इसके 2/5 भाग को। अब शेष कितना बचा हमारे पास, शेष हमारे पास बचा 3/5, क्योंकि 5 में से 2 चला गया 3, यानी 3/5 शेष बच गया। और उसने ये कहा है कि जो बची हुई मतलब कि किस कीमत पे बेचे कि उसे कुल 10% का लाभ हो। हमारे पास कुल कितने में खरीदी थी हमने, 3,60,000 में, और इसके ऊपर कुल ही 10% का लाभ कमाना चाह रहा है, यानी वह टोटल इसको 3,96,000 रुपये में बेचना चाह रहा है। और इतने रुपए में बेच दी। अब 3/5 भाग को वह किस कीमत पर बेचे। तो देखो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू आ सकती है, हाँ यहाँ आ जाएगी। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास आई 2,14,000 में, यानी जो 2,16,000 3/5 भाग इतने रुपए में उसने खरीदी थी। अब उसको इतने रुपए में अगर वह उसको बेचेगा तब उसको 3,96,000 रुपये में टोटल उसको बेचनी होगी, यानी तब उसको 10 पे 10% का लाभ होगा। तो यहाँ से अब x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई कि 2,44,000, और उसने भी यही पूछा था कि वह कितने रुपए में उसे बेचे। तो इसका आंसर आएगा 2,44,000 रुपये में वह उस जमीन को बेचे, तभी उसको कुल पे 10% का प्रॉफिट होएगा। सो दोस्तों बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 आपकी स्क्रीन पे है कि सो फ्रेंड्स क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक व्यक्ति 10 रुपये कप की दर से 100 कप खरीदता है, यानी 10 रुपये में 1 कप खरीद रहा है वो। इसका मतलब ये हुआ 100 कप उसको खरीदनी है। रास्ते में 20 कप टूट जाते हैं। अब वह बची हुई कपों को 11 रुपये प्रति कप की दर से बेचे तो उसका प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि हमें पता है कि प्रति कप उसकी दर है, प्रति कप वो है 10 रुपए में खरीदता है और उसको खरीदनी है 100 कप। तो कितने रुपए में खरीदी उसने, 1,000 रुपए में खरीदी। अब क्या बोल रहा है, 20 कप टूट गई, यानी अब 80 कप बची है और इनको वह 11 रुपए प्रति दर से बेचेगा। तो कितने रुपए में बेचेगा, 8,880 रुपए में बेचेगा। तो अब हमें वैसे ही पता चल रहा है 1,000 में खरीद रहा है, 8,820 में, 8,880 में बेच रहा है, तो 120 की हानि हो रही है। अब इसने हानि परसेंटेज पूछी है, लाभ मतलब कि लॉस परसेंट पूछा है। तो लॉस परसेंट निकालेंगे तो 120 की हानि सीपी के ऊपर इंटू में 100 ये आ जाएगा, 12% का उसको लॉस हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि 54वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पिन के मूल्य में 4 रुपए प्रति दर्जन की कमी हो जाती है तो 48 रुपए में 12 पिन अधिक खरीदी जा सकती हैं। कमी के बाद प्रति दर्जन पिन का मूल्य ज्ञात करें। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन इस प्रकार आपकी स्क्रीन पे है कि अगर आप इस क्वेश्चन को अगर वैसे करोगे तो आपको वो बहुत लंबा चल जाएगा, इक्वेशन बहुत ज्यादा इक्वेशन बन जाएंगे। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर रहा हूँ। तो इसका आंसर तो ऑप्शन से मैंने चेक किया तो ऑप्शन बी है। तो अगर आप सभी को चेक करोगे तो आपको ये आसानी होगी। अगर आप एक्स मान के करोगे तो वो इक्वेशन में बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए इसका और मैंने लिया ऑप्शन बी, क्योंकि ये सही है। इसलिए मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि आप ऑप्शन से कैसे चेक करोगे। तो देखो, मान लिया कि उसकी इसने पूछा भी यही था कि उसकी कमी के बाद प्रति दर्जन पिन का मूल्य ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कमी के बाद उसका 12 रुपए प्रति दर्जन पिन का मूल्य है। तो अब उसकी वास्तविक मूल्य क्या था, ये तो कमी की बात है, तो वास्तविक मूल्य क्या हुआ होगा, वास्तविक मूल्य वही हुआ होगा, क्योंकि इसने बोला है कि 4 रुपए प्रति दर्जन की कमी हो जाती है, यानी इसमें 4 जोड़ देंगे तो 16 आ गए, यानी यही उसका वास्तविक मूल्य हुआ होगा। हाँ यही हुआ होगा। अब बोल रखा है कि उसने 48 रुपए, अगर वह
जो कमी के बाद 48 रुपए में 12 पिन अधिक खरीद रहा है। कमी से पहले क्या कर रहा था, तो देखो 48 रुपए में 16 के भाव से यानी 3 पिन आ रही थी, यानी 3 पिन प्रति डजन आ रही थी, 3 पिन प्रति डजन पर डजन। तो देखो ये कमी के बाद मतलब कि ये कमी के पहले यानी ओरिजिनल प्राइस है पर डजन की, पर डजन ओरिजिनल प्राइस है, यानी 3 पिन आ रही थी। अब अगर ओरिजिनल प्राइस से हम खरीदते थे, लेकिन अब क्या बोल रहा है रेड्यूस प्राइस। अब रेड्यूस प्राइस कितनी थी हमारी, 12 रुपए माने थे हमने, तो 12 के भाव से खरीदेंगे। 48 रुपए में 12 के भाव से खरीदेंगे तो कितना आया 4 के टेबल में 4 टाइम, यानी 4 पिन पर डजन, 4 पिन पर डजन, यही तो हुआ, 4 पिन पर डजन हुआ। तो यहाँ पे 3 पिन पर डजन आ रहा है, यहाँ पे 4 पिन पर डजन आ रहा है, यानी 1 डजन का इंक्रीजमेंट हुआ, 1 डजन का इंक्रीजमेंट हुआ, यानी 12 पिन का इंक्रीजमेंट, यानी 12 पिन ही तो बढ़ी, कमी के बाद 12 पिन बढ़ी। और क्वेश्चन में भी वही बोल रखे कि 48 रुपए में 12 पिन अधिक लेके जा रहा था, यानी इसका मतलब कि जो ऑप्शन बी है 12 रुपए में कमी के बाद वह 12 रुपए में खरीदेगा, तभी उसे 48 रुपए में 12 पिन अधिक मिलेंगे। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि पहले 3 पिन आ रही थी पर डजन के हिसाब से, अब आ रही है 4 पिन पर डजन के हिसाब से, यानी 1 पिन पर डजन के हिसाब से इंक्रीजमेंट हुआ। तो 1 डजन की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 12 पिन, तो 1 डजन की वैल्यू 12 पिन, यानी 12 का इंक्रीजमेंट हुआ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष 55 है। सो फ्रेंड्स द क्वेश्चन सेज दैट एक व्यापारी अपना लाभ खरीदे मूल्य पर जोड़ता है, यानी सीपी पे वह अपने लाभ को जोड़ता है, तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है तो दोनों 20% लाभ होने का दावा करते हैं। तो दोनों के लाभ का अंतर हमारे पास 85 रुपए दे रखा है इसने, तो हमें पूछा है कि उसका प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखते हैं दोस्तों इसका विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। सो दोस्तों इसका हल आपके समक्ष है। ये बोला है कि 20% लाभ होने का दावा करते हैं दोनों, और एक पहला व्यापारी अपने सीपी पे ये लाभ को कैलकुलेट करता है और दूसरा अपना एसपी पे कैलकुलेट करता है। तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है कि इसकी वैल्यू आएगी 1/5%, टाइम बटे में 16 लगाएंगे, 4 से काटेंगे, सॉरी 5 से काटेंगे तो 1/5 आ गई। अब देखो पहला व्यापारी सीपी पे अपना दो प्रॉफिट है वो उसको कलेक्ट करता है, यानी सीपी पे अपना को प्रॉफिट को बनाता है। तो सीपी कितनी है हमारे पास 5 है, क्योंकि यही तो है, इसके ऊपर ही प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी 5 है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये 6 एसपी हुई होगी। अब दूसरा व्यापारी क्या करता है 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन एसपी पे कमा रहा है, यानी 5 एसपी है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें पता चल जाएगा ये तो आराम से कि 5 एसपी है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 4 ही उसकी सीपी हुई होगी। यही तो हुआ, हाँ यही हुआ। अब यहाँ पे इसको जता देते हैं कि एसपी सीपी प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो देखो पहली सीपी हमारे पास दे रखी है 5 ही दे रखी है, पहली के जो पहला व्यापारी उसकी एसपी दे रखी है 6, दूसरे की सीपी कितनी दे रखी है हमारे पास 4, और दूसरे की एसपी कितनी दे रखी है 5, और पहले का लाभ हो रहा है 5, दूसरे का लाभ हो रहा है 6। अब इसने बोला है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। विक्रय मूल्य तो यहाँ पे तो बराबर नहीं है, 1 का 6 1 का 5 है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से गुना कर देंगे, इसको 6 से गुना कर देंगे। अब इधर 5 से किया तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा। तो देखो इसको 5 से किए तो कितना आया 30, अब इसको 6 से किए 6 पंजे 30, तो ये एसपी हमारे पास बराबर हो गई। अब इसको इससे करेंगे तो 25 और 24 आ गए, यानी वह जो सीपी है उसकी 25 है, एसपी है उसकी 30 है, प्रॉफिट है उसका 5 का। अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि उसकी सीपी है जब दूसरा व्यापारी है उसकी सीपी है 24, एसपी है 30 और उसका प्रॉफिट है 6। तो अब इसने ये पूछा है कि दोनों का लाभ का अंतर उसने दे रखा है, तो हमारे पास भी दोनों का लाभ का अंतर निकाल लेते हैं हम। दोनों का लाभ का अंतर कैसे निकालेंगे, 5 और 6, 5 और 6 का हमारे पास प्रॉफिट है 1 का 5 1 का 6, यानी इनका अंतर कितना है 1। तो 1 की वैल्यू इसने दे रखी है 85 रुपए। अब इसने क्या पूछा है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य बता दीजिए। हमारे पास विक्रय मूल्य कितना है 30, तो 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 85, तो 30 की वैल्यू आ जाएगी 2550। अब आप सोच रहे हो कि ये प्रॉफिट 5 की 6 कहाँ से आया। अब देखो मैंने प्रॉफिट 5 से 6 मैंने यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिखा, मैं नहीं लिखा क्योंकि बाद में मल्टीप्लाई करके यही आ रहा था। अब देखो यहाँ पे 5 सीपी है इसकी और 1 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 1 का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ। यहाँ पे इसकी सीपी कितनी है, यहाँ पे सीपी 5 है और
सॉरी यहाँ पे सीपी 4 है और एसपी 5 है, यहाँ पे भी 1 का प्रॉफिट हो रहा है, हाँ 1 का हो रहा है। सीपी सेम करनी है, इसको 5 से की तो इसको 5 से करेंगे यानी 5 आ गया। अब इसको नीचे वाले को 6 से करेंगे तो इसको भी 6 करेंगे यानी 6 कम 6, यानी नीचे वाले का प्रॉफिट आ गया 6। इसीलिए मैं यहाँ पे इसको यहाँ ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हो, ये लो इनका 1 का प्रॉफिट हो गया। इक्वल करे तो सभी को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 आपके स्क्रीन पे है। सो दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास एक भूखंड यानी खाली जगह है, 3 दलालों से होते हुए वह पहुंचता है। यानी दलाल यानी पहले इसने खरीदी फिर उसने खरीदी, यानी बेचने वाला, मतलब कि अब मान लो ब्रोकर, आप वैसे भी फिल्म तो देखते होगी, उसमें बहुत बार नाम सुनता आपने ब्रोकर, तो वही ये मान लो दलाल। तो प्रत्येक दलाल 20% का लाभ लेकर उसको कमाता है, प्रत्येक दलाल 20% का लाभ कमाता है उसके ऊपर। यदि व्यक्ति ने 3,45,000 रुपए में वह जमीन खरीदी थी तो जमीन का वास्तविक कीमत ज्ञात करो। तो इसने व्यक्ति ने तो इतने में खरीदी, तो तीनों दलालों ने इसके ऊपर 20% का कमीशन यानी प्रॉफिट कमाया, फिर उसको इतने रुपए मिली। तो इसका हल देख लेते हैं आपके समक्ष, इस प्रकार है। सो दोस्तों 20% का प्रॉफिट ले रहे हैं तीनों दलाल, तो 20% की वैल्यू कितनी 1/5, प्रॉफिट ले रहे हैं यानी 6/5, यानी 6 उसकी एसपी हुई तो 5 की सीपी हुई। तो मान लेते हैं वो है उसका वास्तविक मूल्य x है, तो हमने माना x है, तो इसका 6/5 ये दूसरे दलाल की सीपी, और ये पहला दलाल ने दूसरे दलाल को बेचा और ये पहले दूसरे दलाल ने खरीदा। अब ये दोनों क्या हुई, ये तीसरे दलाल की सीपी हुई और दूसरे दलाल की एसपी हुई। अब ये तीनों क्या हुआ, ये तीनों तीसरे दलाल की एसपी हुई, और जबकि तीसरे दलाल की एसपी तो ये दे रखी है, तो ये इसके बराबर होएगी, हाँ होएगी। अब यहां से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 लाख, यानी उसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी वह 2 लाख रुपए थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।